जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, यानी ये क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन यानी पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी पहले वाला क्लास में हम लोग जहाँ तक किए थे ना, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन था उससे ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ यूज़ हम लोग वही फार्मूला को यूज़ करेंगे, यानी किस प्रोसेस से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इसका हम लोग प्रोसेस को हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, है ना, यूज़ कर चुके हैं यानी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी रहे तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे इसको यूज़ कीजिएगा, तो ये चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन है i इक्वल्स टू 1/x, ब्रैकेट बाहर है और यहाँ है 6। ये क्या है, 6 है, ब्रैकेट क्लोज, log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस ये 2 है और ये dx। तो आप अगर इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो कैसे क्या करना होगा, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इसको डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ x है और यहाँ देखिए log x है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि कुछ अलग अलग फंक्शन रहता है या अलग अलग कुछ भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहे या लॉगरिदम फंक्शन रहे, व्हाटएवर जो भी रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को लेट करेंगे और दूसरे फंक्शन यानी कोई दूसरे टर्म को कटाने का, यानी उसको हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ हम लोग किसको लेट करेंगे, देखिए तो log x, यहाँ लिखेंगे लेट log x इक्वल्स टू t, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का हो जाएगा 1/x और यह t का हो जाएगा dt/dx। क्लियर। अब इसको देखिए, यह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये dt x इंटू डी टी। ओके, यहाँ देखिए i इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, ऊपर में 1, यहाँ क्या है x है, x रहेगा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ 6 है और यहाँ देखिए log t को हम लोग क्या माने हैं, log t को हम लोग log x को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं। तो अब जहाँ जहाँ log x हम लोगों को है, हम लोग देख पा रहे हैं, वहाँ वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, t को रख देंगे, है ना। तो यहाँ देखिए log x का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ t का स्क्वायर होगा, अब प्लस यहाँ 7 है और 7 और यहाँ log x है, यानी ये t होगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ देख पा रहे हैं क्या है, ये dx, और dx इक्वल्स टू क्या है, x इंटू डी टी। तो हम लोग इसके प्लेस पर लिखेंगे x इंटू डी टी। ओके, तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखिए x और ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा dt। यहाँ पे i इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का क्या, ऊपर में देखिए 1 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 6t² और प्लस ये 7t और प्लस ये 2 हो जाएगा। ओके, और ये dt हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चलिए इसका हम लोग क्या करें, मिडिल फैक्टर के माध्यम से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए तो यहाँ देखिए ये देखिए 2 है और यहाँ 6 है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बीच में इसको फैक्टर करते हैं। तो ये और ये कितना हो जाएगा, 12, और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो प्लस माइनस करने पर 12 होना चाहिए। तो 3 और 4 से ये काम चल जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 6t², है ना, और प्लस यहाँ लिखेंगे 4t और प्लस ये 3t, है ना, और प्लस यहाँ देखिए क्या है, 2 है। देखिए 4t और 3t को प्लस करेंगे तो 7t हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए आपका हो जाएगा ये dt, i इक्वल्स टू ऊपर में 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो यहाँ से आपका 2 कॉमन आएगा, देखिए 2t और यहाँ क्या बचे है, यहाँ बचा 3t, तब ना ये 2 और ये 2 हो जाएगा 6 और t हो स्क्वायर, है ना, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2। जैसे इसको अंदर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई हो गया और 4t हो जाएगा। क्लियर है। अब प्लस यहाँ में इस दोनों में क्या होगा, देखिए क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं तो 1 कॉमन आएगा और ये बचेगा आपका 3t और प्लस ये 2। क्लियर है, और ये dt। अब ये चीज़ देखिए, ब्रैकेट के अंदर में आप जो चीज़ देख पा रहे हैं 3t प्लस 2, वो कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिएगा, कॉमन ले लीजिए। तो 1 ये हो जाएगा आपका 3t और प्लस ये हो जाएगा आपका 2, है ना, और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसको और इसको बाहर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ बचा आपका 2t और प्लस यहाँ क्या बचा 1 और ये बच गया आपका dt। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे लेट
1 बाई यहाँ लिखेंगे 3t और प्लस 2 और इंटू यानी 2t और प्लस 1 और इक्वल्स टू हो जाएगा a बटा यहाँ लिखेंगे 3t है ना, प्रॉपर्टीज जानते हैं, बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका b बाई यहाँ देखिए 2t प्लस 1। क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा क्या, इम्प्लाई दैट इधर हो जाएगा आपका 1 बाई ये हो जाएगा आपका 3t और प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2t और प्लस 1 और इक्वल्स टू यहाँ एलसीएम ले लेंगे है ना, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3t और प्लस 2 और मल्टीप्लाई ये 2 है, ओके, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 2t है ना, ये क्या है 2t और प्लस 1 और ऊपर में ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब a मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा इसके साथ मतलब ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा आपका 3t और प्लस 2। क्लियर है, चलिए यहाँ तक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, ये और ये कटा कि नहीं, कट जाएगा। अब 1 इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल्स टू आपका बच जाएगा a इंटू ये 1 बचा और इधर देखिए a इंटू ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा आपका 3t प्लस 2। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे और a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इधर हटाने वाले हैं। चलिए हो गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब लिखेंगे पुट, क्या लिखेंगे, पुट करेंगे है ना, यहाँ लिखेंगे पुट, अच्छा x इक्वल्स टू नहीं, यहाँ तो t है ना, तो यहाँ लिखेंगे पुट t इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहे हैं एक ही बात। इक्वेशन 1 से हम लोग पता लगाएंगे कि पुट क्या करना है। तो यहाँ जीरो करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ आपका जो भी रहेगा है ना, जैसे 3t प्लस 2 है इक्वल आप जीरो कर लीजिएगा। क्या करना है, जब आपको समझ में नहीं आएगा ना, इस a के नीचे वाला को जीरो करना है। अगर आपके पास यहाँ t प्लस 2 रहता तो आसानी से कह सकते हैं कि t के प्लस पर यदि -2 पुट करेंगे तो ये हम लोगों का जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह थोड़ा सा बड़ा रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ जो भी रहेगा अगर आप इसको जीरो करना चाहते हैं तो आप इतना बराबर जीरो कर दीजिएगा है ना। जैसे हम यहाँ लिखे हैं 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 3t और इक्वल्स टू -2 और यह t इक्वल्स टू हो जाएगा -2/3। तो हम लोगों का यह t का वैल्यू क्या निकल गया, देखिए तो -2/3। अगर -2/3 यहाँ पुट करेंगे तो हम लोगों को ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग पुट कर सकते हैं t इक्वल्स टू क्या, -2/3, देन वी गेट। तो यहाँ देखिए पुट कीजिए, यहाँ पर पुट करना है ना, तो इसको इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए a है। अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई t के प्लस पर क्या लिखेंगे, -2/3 और प्लस 1 और प्लस b के प्लस पर, यहाँ देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ t के प्लस पर क्या पुट करेंगे, -2/3, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा b का। तो हम लोग 0 लिखेंगे, ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है। चलिए ये तो हम आप लोगों को समझाए कि आप जब आपको कुछ समझ में ना आए कि पुट क्या करना है तो उसके नीचे वाला को मान के आप 0 मान लीजिएगा है ना, इक्वल टू। चलिए हो गया। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा आपका a इंटू ये हो जाएगा -4/3 और प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल्स टू a और ये हो जाएगा आपका 3 एलसीएम -4 और प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू, यह देखिए -a होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो -1 होगा और -1 को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a होगा, या फिर आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 3। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हम लोग लिख सकते हैं -a इक्वल्स टू 3, देयरफॉर a इक्वल्स टू -3। तो a का वैल्यू क्या निकला, देखिए तो -3 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। तो b का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिएगा b का वैल्यू निकालना है तो b के नीचे वाला पोर्शन को 0 कीजिए। तो b के नीचे वाला पोर्शन क्या है, देखिए यानी 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी t का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा बताइए, ये 2t इक्वल्स टू -1, t इक्वल्स टू -1/, देखिए तो इस बार क्या पुट करना है, t के प्लेस पर -1/2 पुट करेंगे। तो कहाँ स्पेस ही नहीं है, एक काम करते हैं इसी के बीच में हम लोग निकालते हैं। चलिए यहाँ हम एक लाइन क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पुट t इक्वल्स टू -1/2
क्या है -1/2। तो -1/2 यहाँ पुट कीजिए टी के प्लेस पर। तो जैसे ही -1/2 पुट करेंगे तो ये ए हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 1 = a × 0 और प्लस बी निकलेगा। तो बी यानी यहाँ हो जाएगा 3 × -1/2 और प्लस 1, है ना। अब इसको सोल्यूशन कीजिए तो ये हो जाएगा 1 = ये हो जाएगा आपका बी, और यहाँ एलसीएम 2 होगा, और ये -3 और +2। ओके, इम्प्लाई दैट 1 = ये बी होगा, और ये हो जाएगा -1/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 = -b, देयरफॉर b = -2। क्लियर है, या -2 ए और बी का वैल्यू निकला, -3 और -2 निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ए और बी के प्लेस पर, है ना। तो हम लोगों का क्या करना होगा, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हम लोग फिर इसको इधर हटाएंगे, है ना। चलिए ले लीजिए। चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। यहां लिखेंगे सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या था, इसी का ना इंटीग्रेशन था, तो ये इसके इक्वल्स टू में है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे दैट मीन्स आप इसी का इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगा दिए, और ए का वैल्यू क्या है, देखिए तो ए का वैल्यू है -3, तो ए के प्लस पर लिखेंगे -3 नीचे क्या है 3t + 2। ओके, और ये हो जाएगा आपका dt, और प्लस यहाँ b के प्लस पर -2, और यहाँ लिखेंगे क्या 2t + 1, और ये हो जाएगा dt। चलिए हो गया। अब इसको आराम से इंटीग्रेट करेंगे, आराम से कैसे, जैसे कि यह i = हो जाएगा, i = आपका हो जाएगा -3 बाहर, और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका 3t और +2। ओके, और कोफिशिएंट देखिए, है ना, 3t है तो ये कोफिशिएंट 3 आएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये -2, और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ क्या, ये हो जाएगा 2t + 1, है ना, और प्लस सी, यहाँ भी कोफिशिएंट 2 उतर जाएगा। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, और यहाँ और ये कट जाएगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए तो, है ना, कुछ माइनस ठीक ठाक है ना, कहीं दिक्कत नहीं ना है, कहीं गड़बड़ है क्या। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, ये ठीक है, ए और बी यहाँ है। अच्छा इधर भी देखिए, यानी ए का वैल्यू ये बी तो 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ ये ठीक है, यहाँ ठीक है, ए = 1/3 पुट कर। हाँ देखिए यहाँ गड़बड़ है, बी का यहाँ क्या है, बी का पोर्शन क्या है 3t, टी के प्लेस पर 1/2 पुट करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 3t + 2, यहाँ देख पा रहे हैं ना 3t + 2, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 2 जा यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। तो -3 और +4 यानी ये +1/2 हो जाएगा। +1/2 मतलब ये हो जाएगा माइनस नहीं +2, क्या हो जाएगा +2, बी का वैल्यू क्या निकलेगा +2। तो यहाँ बी है तो बी के प्लेस पर यहाँ +2 रखेंगे, तो +2 मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला को आगे लिखेंगे, तो i = यहाँ देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का i = क्या हो जाएगा, इसको आगे लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, ये हो जाएगा 2t और +1, है ना, मॉड ऑफ माइनस यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ 3t और +2, है ना, अब प्लस ये c। अब t का वैल्यू पुट करेंगे, इसको हटा रहे हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए हैं। चलिए आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, i = हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m - log n, मतलब हो जाएगा ये log मॉड ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2t + 1, और नीचे हो जाएगा आपका 3t + 2। क्लियर है, अब प्लस ये c, i = लिखेंगे log मॉड ऑफ 2, और t का वैल्यू क्या है, देखिए तो t का वैल्यू हम लोग क्या माने थे log x, तो log x क्या है, तो यहाँ हो जाएगा आपका log x +1, नीचे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका log x +2, है ना, प्लस ये c, हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।